HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बढ़ती हुई सर्दी के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को दिए गए जैकेट्स और कंबल पुलिस और समाजी तंजीमों के मुश्तरका इक़दाम से उठाया गया यह कदम। रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी के सहन में 2024 बेसिकॉन कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। बिहार के मारूफ डॉक्टरों के जरिए किया गया लाइव ऑपरेशन। बिहार के कई मेडिकल कॉलेजों के तालिबे इल्मों ने लाइव सेशन में लिया हिस्सा। मशकूक हालात में नौजवान की हुई मौत, अहलखाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम, पुलिस तफ्तीश में है मसरूफ। पैक्स इंतखाबात में ज्यादातर पुराने चेहरे पर ही लोगों ने जताया भरोसा। सिनवरिया पैक्स के सदर अशोक कुमार सिंह ने तशक्कुर रैली निकाले। पुलिस ने मफरूर मुखिया के घर की कुर्की जब्ती, पुलिस को चकमा देकर गिरफ्त से हुआ था फरार। मुकर्ररा वक्त में सरेंडर नहीं करने पर की गई है कार्रवाई। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आम लोग हो या खास दर्जे हरारत में मुसलसल कमी और धुंध के असर से हर कोई परेशान है। शदीद सर्दी हो या बारिश का मौसम, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम देते हैं। लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से निजात दिलाने का भी काम करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए समाजी तंजीम और मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। इस सिलसिले में ट्रैफिक में तैनात पुलिस एहलकारों को जैकेट और कंबल फराहम किए गए। यह पहल मशरकी चंपारण जिले के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के लोगों ने की है। सर्दी से बचाव के लिए उनके बीच जैकेट्स और कंबल तकसीम किए गए। SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि सख्त सर्दी हो या तेज धूप या बारिश, ट्रैफिक जवान अपनी खिदमात फराहम करते रहते हैं और ट्रैफिक जाम की परेशानियों से लोगों को निजात दिलाते हैं। इसी सिलसिले में समाजी तंजीमों के इक़दाम से उन्हें जैकेट और कंबल फराहम किए जाते हैं। उन्हें इस शदीद सर्दी से बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए गए। मोतिहारी जिला अंतर्गत लायंस क्लब के सहयोग से हमारी ट्रैफिक पुलिस में जितने भी होमगार्ड तैनात हैं और जिले में जो चौकीदार जो रात में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए लायंस क्लब की तरफ से जैकेट और कंबल वो वितरित किया गया है। इसके लिए लायंस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको मोतिहारी पुलिस की तरफ से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और इनका जो सहयोग है वो काफ़ी मीनिंगफुल रहेगा। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी ठंड का समय भी है और धूप हो या बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो चौकीदार हैं वो लगातार तैनात रहते हैं। रात भर बीट ड्यूटी करते हैं और दिन भर जो है ट्रैफिक नियंत्रण का काम भी करते हैं पूरे शहरी क्षेत्र में। इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हम लोगों ने लायंस क्लब के सहयोग से आज कंबल और जैकेट वितरित किया है और इसके लिए हम लोग फिर से इनका आभार प्रकट करते हैं। जो पुलिस बल हमारी जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहती है और ये ठंड का मौसम है, तो हम लोगों ने सोचा कि जो सामाजिक जो हमारे लिए दिन रात एक करके मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे हर कामों के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए भी छोटा सा सहयोग अपने क्लब की तरफ से हम लोग भी करें, जिससे समाज में एक सौहार्द भी बना रहेगा। तो लायंस क्लब मोतिहारी ने अपनी तरफ से इन पुलिस बल के लिए कंबल और जैकेट देने का काम किया है। इसलिए मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सेवा करने के लिए। मशरकी चंपारण जिले के तिब्बी मैदान में एक बड़ा बाब जुड़ गया है। इसी कड़ी में बेसिकॉन 2024 का एहतमाम रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी के अहाते में किया गया। वही कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मोतिहारी के मशहूर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, शहर के मशहूर डॉक्टर आशुतोष शरण और डॉक्टर तबरेज अजीज ने चिराग रोशन कर किया। आपको बताते चले कि मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर के अहाते में आज इस कॉन्फ्रेंस में बिहार के कई नाम नहाद डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनके जरिए लाइव सर्जरी भी की गई, जिसमें तकरीबन 14 मरीजों का लाइव ऑपरेशन भी किया गया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 350 डॉक्टरों ने शिरकत की और तमाम फार्मा कंपनियों की फार्मासिस्टों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। इस दौरान चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों को ऐसी कॉन्फ्रेंसों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मोतिहारी में इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। वहीं को चेयरमैन डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि आज इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 14 मरीजों का लाइव ऑपरेशन किया गया। यहाँ बिहार के बहुत से कॉलेजों से तालिबे इल्म आए जो यहाँ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं और लाइव सेशन भी देख रहे हैं। चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण और डॉक्टर तबरेज अजीज इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कुछ मालूमात दे रहे हैं, सुनिए। ये तो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट टाइम मोतिहारी में हो रहा है। सर्जन्स का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, ये 43rd है, इट्स द फर्स्ट टाइम इन मोतिहारी।
इसमें एक्चुअली दिस इज़ द सेकेंड डे। फर्स्ट डे का जो इवेंट हुआ हम लोगों ने पैरामेडिकल्स एंड पैरामेडिक्स के लिए, जो नर्सेज के लिए किया था, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके और डिफरेंट कैसे आना, बिकॉज 80% काम तो नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स करता है। सेकेंड डे ये यंग सर्जन्स, आज बहुत से इसमें पीजीज़ हैं, बहुत से यंग सर्जन्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने लाइव वर्कशॉप और सर्जन्स के लिए, बिकॉज लाइव वर्कशॉप में हम लोग बहुत से नए टेक्निक्स, बहुत से ऑल ओवर इंडिया से सर्जन्स आए, उसके टेक्निक्स को, नए टेक्निक्स को लर्न करते हैं, सीखते हैं, इंटरेक्शन होता है। एंड फॉर लास्ट 2 days दैट इज़ इन अमर रिजॉर्ट, दैट विल बी पेपर। आज भी पीजीज़ का पेपर था और कल वहाँ बाकायदे डॉक्टर्स का पेपर वगैरह होगा और वो पैनल डिस्कशन होगा और बहुत सी चीज़ें होंगी। एंड डे आफ्टर टुमारो प्रोग्राम। इसमें बच्चे लोग जो डीएनबी स्टूडेंट हैं, जो एमएस स्टूडेंट हैं, वो भी आए थे। प्रोनाउंड सर्जन जो सभी लोग मोतिहारी में एकत्रित हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल सब कुछ किए हैं और इनके लिए हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में अच्छे सर्जरी का प्लेटफॉर्म मेरा मोतिहारी बने। और मैं आशा करता हूँ, इसमें जितने फैकल्टीज़ हैं उनसे मैं आशा करता हूँ कि एक धारणा मेरे समझ से होनी चाहिए कि किन्हीं के क्लिनिक में पैसा के बिना कोई पेशेंट नहीं मरे। मोतिहारी को इस बार चुना गया इसलिए कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो लोगों को शक था कि भाई मोतिहारी में कैसे होगा, तो हम लोगों ने अपना दिखाया। जो स्किल हम लोग यूज़ करते हैं, जो सर्जरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन लोगों ने तो वॉइस वोट से पास किया कि मोतिहारी में ही होगा। मोतिहारी वो लोग आना भी चाहते थे क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात कि यहाँ के सर्जन्स बहुत अच्छे हैं और जो बाहर से जितने लोग आए हैं, हमने देखा कि 50% जो लोग थे वो लोगों को सिखाना चाहते थे, एक चीज़। दूसरा, उनको हम लोग की हॉस्पिटलिटी बहुत पसंद थी। और तीसरा, अहुना वो लोग का फेवरेट फूड था और है, क्योंकि अभी 2 दिन 2.5 दिन और चलेगा, ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और चौथा वो लोग का था कि हम लोग जो है सो नेपाल भी जाएंगे देखने। मझौलिया थाना इलाके के परसा पंचायत के वार्ड नंबर 8 के डुमरिया में ट्रांसफार्मर की जद में आने से एक नौजवान की मौत हो गई। नौजवान की शनाख्त 18 साल एहसान आलम वल्द इमाम आलम साकिन डुमरिया के नाम से हुई है। इस सिलसिले में थाना सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी के भाई नूरुल्लाह अजीज़ की दरख्वास्त पर 7 लोगों को मुल्जिम बनाया गया है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाकीन के हवाले कर दिया गया। वही अली खाना ने इसे कत्ल की साजिश करार देते हुए FIR दर्ज कराई है। हाथ रोलन सब दुश्मन आँखवा में हाथ लगा के ले आके ट्रांसफार्मर पर चढ़ा के उठा देलन सुई चवा, जान से मुआ देलन सन हो भैया। हमारा फुनवा गइल नमाज पढ़त रहनी तो हम बेहोश हो गईनी। सवेरे अपना घर हवा से आईनी हो भैया। तो लड़का खाना खा रहा था, तो जिसमें 4 लड़का उसको उठा के लाया। कौन 5 लड़का। कौन उठा के लाया? उसका नाम था उसका हीरलाल। उसके बाद में 3 लड़का को और अब नाम नहीं जानते हैं। उसके बाद में ले आए लो, हम माना किया, नहीं माना लो, ले आए लो और चढ़ने के बाद पूछा लो ये ठीक हो गया, तो बोला भी ठीक हो, तब उतरने तो जंपर उठा दिया लो। चला है, किसी ने जाकर बोला है, तब हम लोग को मालूम चला था इधर से राजा सोचे गाड़ी जा रहा था, तब उठा कर सुगौली हम लोग ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद में वो बोला ये मर चुका है, ये कुछ नहीं होने वाला है इसका। जब इसके साथ में वो लोग आया तो उसी समय में का नहीं जाके लोग बोला कि वहाँ पे डेड पड़ गया है, चाहे जल गया है, चाहे कुछ भी हुआ है। मझौलिया ब्लॉक इलाके में पैक्स इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है। देर रात तक जारी वोटों की गिनती में अक्सर मकामात पर आवाम ने इंतखाबात में पुराने चेहरों पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। ज्यादातर सदर अपने इंतखाबात जीत चुके हैं, वही कुछ हैट्रिक करने में भी कामयाब रहे तो कुछ दूसरी और चौथी बार भी कारनामा करने में कामयाब हुए। गिनती के मरकज में सदर समेत दीगर ओहदों के उम्मीदवारों की जीत का ऐलान होते हुए हामियों की तरफ से खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान अबीर गुलाल की खूब बौछार हुई है। जीतने वाले उम्मीदवारों की जानिब से
साज-गाज के साथ फतह का जुलूस निकाला गया। रिटर्निंग ऑफिसर कम सीईओ राजीव रंजन ने तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिया है। नौमुंतखब सिनवरिया पैक्स के सदर अशोक कुमार सिंह ने पंचायत के मुख्तलिफ वार्डों में गाजे बाजे के साथ एक शुक्रगुजारी रैली निकाली। इस दौरान उनके हामियों की तरफ से ढेरों मुबारकबाद दी गई। पैक्स के नौमुंतखब सदर अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि किसान खुराक फराहम करने वाले होते हैं। मैं किसानों की खिदमत करता रहा हूं और मुस्तकबिल में भी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए जरूरी इक़दाम करूंगा। किसानों के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। अंशु सिंह, ताराचंद यादव वगैरह जैसे कई लोग मौजूद थे। जीत सनवरिया के सम्मानित जनता को समर्पित जीत है और सभी साथियों का सहयोग, समर्पण, सहयोग का जीत है। सनवरिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे दूसरी बार मौका सनवरिया की जनता ने दी है और बहुत प्रयासरत होने के बाद चुनाव मैंने जीता है। और जिस तरह सनवरिया की जनता हमसे अपेक्षा रखती है, हाँ, उस अपेक्षा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा और पैक्स द्वारा जो भी लाभ किसानों को मिलने वाला है, जो भी सरकारी व्यवस्था से मिलने वाला है, जैसे कि खाद हुआ, बीज हुआ और बैंकिंग सेवा हुआ और वहाँ पर कुछ कंप्यूटर वगैरह से जितना भी फ़ोटोकॉपी वगैरह ये सब काम हुआ, वो सब काम त्वरित चालू किया जाएगा और अपने पंचायत के सभी किसानों को उससे लाभान्वित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। यह जीत सनवरिया पंचायत के सभी सम्मानित जनता की जीत है। यह सभी की अपेक्षाओं की जीत है। हमारे सनवरिया में सब की जीत हुई है और इस पंचायत के सामान्य जनता के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस जीत में भाग लिया है और हम लोग जिस वादा पर चुनाव जीते हैं उस वादा को पूरा करने का संकल्प लिए हैं। इस चुनाव के दरमियान अगर हमसे किसी प्रकार की किसी को गलती समझ में आ रही है तो उसको माफ़ करेंगे। पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाले सरबराह के घर पर कुर्की जब्ती की गई है। पुलिस ने मफरूज सरबराह नईम खान के घर पर माइकिंग की और उसके रिश्तेदारों और साथियों को भी हिदायत दी हैं। काबिले जिक्र है कि मुखिया नईम खान थाना मुफस्सिल की पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया था, जिसके बाद उस पर 15,000 रुपए इनाम का ऐलान किया गया था। मुखिया को खुद सुपुर्दगी का वक्त भी दिया गया, लेकिन उसने खुद सुपुर्दगी नहीं की, जिसके बाद मोतिहारी के कई थानों की पुलिस मुखिया के घर पहुंची। वहीं एसडीपीओ सदर 2 जितेश पांडे ने मालूमात देते हुए बताया है कि नईम खान एक मुजरिम है जिसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं और वह पुलिस को चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। उसे हथियार डालने का वक्त भी दिया गया था, लेकिन मुकर्ररा वक्त में सरेंडर न करने की वजह से अदालती हुक्म के बाद उनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। गौली थाना कांड संख्या 317-24 आर्म्स एक्ट में आजम खान के सर नईम खान के विरुद्ध कुर्की माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत किया गया था, उसी आलोक में आज कुर्की किया जा रहा है। प्रॉपर्टी हो जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़ के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।